बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा की जी चौथी वीडियो भी बिल्कुल पहली 3 वीडियो जैसी ही है, यानी कि स्क्रिप्टेड, यानी कि रटा रटाया बयान, यानी कि हर चीज़ उस बच्ची को सिखाई गई है, ऐसे जैसे कि गन पॉइंट पर आप किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवा रहे होते हैं। वो किसी और की मर्ज़ी का बयान दे रही थी, लेकिन जी इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। बड़े पूरी प्लानिंग करके, बड़े आराम से स्क्रिप्ट लिख के, फिर उसकी रिहर्सल करके, फिर उसको याद करवाया गया। हर चीज़ बड़ी आराम से सुकून से इस बार की गई है, बल्कि जी एडिटिंग भी की गई है। कितनी अजीब बात है, जो कि पता चल गया कि वीडियो एडिट भी की गई है। इसके बावजूद वीडियो के जो बैकग्राउंड में हिदायत देने की आवाज़ें भी आ रही हैं, यानी कि डायरेक्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं, सारी की सारी टीम मौजूद है और जो करेक्टर्स हैं उनको बताया जा रहा है। खैर, एक तो गूंगा करेक्टर है, उसको पता नहीं क्यों साथ बिठा दिया जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान सोच सकता है कि दुआ ज़ारा कराची से अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़कर, अपने वालिदैन के पास इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद, कोई भी लड़की दुआ को छोड़कर आप किसी भी लड़की की बात करें जो बच्ची जो है अच्छे ज़िंदगी गुजार रही है, वो आकर ज़हीर जैसे इंसान के लिए ना सिर्फ आएगी, अपने वालिदैन को छोड़ देगी, बल्कि वालिदैन पर इल्ज़ामात लगाने के साथ साथ उन पर FIR भी करवाएगी। ऐसा ज़हीर को देखकर तो नहीं लगता। ज़हीर इस वीडियो में भी मुकम्मल तौर पर डमी लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसको जो है मुंह में दही जमाकर बिठाया गया है। बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ है और इस बार थोड़ा सा तैयार होकर आए हैं इस बार, क्योंकि वो जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा था कि 70-80 हज़ार कमा लेते हैं, फ्रीलांसर है। तो इस बार जो है वो थोड़े से मुहज़्ज़ब अंदाज में बैठा है कि थोड़ा सा लगे कि हाँ जी वो 70-80 हज़ार कमा लेते हैं और सबकी फ़ीस भी अदा कर रहा है, और जो 20 हज़ार रेंट बना था दुआ ज़ारा का, वो भी उसने पे किया था। तो ज़हीर साहब डमी की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन जो हिदायत देने की आवाज़ मुकम्मल तौर पर सुनाई दे रही है। थोड़ा सा अक्लमंदी का तकाजा ये हो जाता कि जो पहले आपने याद करवाया था, तो अगर उसमें कोई फंबल शंबल आ रहा था, एडिटिंग करनी थी, तो पीछे से हिदायत नहीं देनी चाहिए थी, ताकि अजीब ना लगता, वियर्ड ना लगता। दुनिया यहाँ पे पागल थोड़ी बैठी हुई, आप बनाने में लगे हुए आवाम को। पाकिस्तानी आवाम ऐसी नहीं है कि वो आप जो बनाने की कोशिश सारे मिलके कर रहे हैं वो बेचारे बन जाए। जी 2 हफ्ते लगाकर सिंध हाई कोर्ट में जो है वो 4 रोज़ कबल दुआ ज़ारा की एक वीडियो रिलीज़ करने का मकसद, अब आप देखें ना कि 4 दिन रह गए एक पेशी में। उस पेशी से 4 दिन पहले ये सब कुछ ड्रामा करना, ये सब कुछ चीज़ें करना, ये बताता है कि जब आप गलत होते हैं ना, तब आप इस तरह की हरकत करते हैं। जब आप गलत होते हैं, आपके अंदर खोट होती है ना, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। वरना अगर आप सही हैं, आपने पसंद की शादी की है, बकौल आप लोगों के, आपने कुछ गुनाह नहीं किया, पसंद की शादी हुई है, और बच्ची जो कहती है कि जी मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ, जो सबूत भी मेरे ख्याल में उसके पास पता नहीं कोई हैं जो उसने सिर्फ अपने वकील साहब को दिखाए हैं, तो वो सबूत लेके जो है जाना चाहिए सिंध हाई कोर्ट। जब बुलाया गया, समन जारी किया गया, तो जाएँ जी, जाकर डंके की चोट पर कहेंगे मैं 18 साल की हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे रोक सकता कोई, रोक ले। आप कहती है ना कि आपको कानून पे भरोसा है, मुल्क के कानून पे अगर आपको भरोसा है, तो फिर इस तरह की हरकत ना करें। आप लोग जो हैं स्क्रिप्टेड चीज़ें पेश कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को साथ बिठा के पीछे देखिए। जब आप कोई फिल्म बनाते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, अच्छी वीडियोज़ में ना इस तरह से पीछे से ना डायरेक्शन की आवाज़ें नहीं आ रही होती, तो थोड़ा सा अगली बार वीडियो जब बनाएं तो थोड़ा सा देखें कि पीछे से आवाज़ ना आए। अगर आवाज़ आ जाती है तो आपने जो एडिट किया ना उसको मज़ीद एडिट कर लें, ताकि थोड़ा सा वियर्ड ना लगे। अच्छा जी, ये सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई पर अब असरअंदाज होने की एक मज़मूम कोशिश की गई है। 1 महीना गुजरने के बाद दुआ ज़ारा को अपना लिखा हुआ वो ख़त भी याद आ जाता है, जो लिखा तो उसने एक महीने पहले था, और उसके बाद उसे कभी याद ही नहीं आया कि उसने वो किसी को बताना है। इससे पहले उसने अदालत में भी खड़े होकर कहानी सुनाई है, उसने पुलिस के सामने भी कहानी सुनाई है, उसके वीडियो बयान भी सामने आए हैं, लेकिन किसी बयान में किसी जगह पर दुआ ज़ारा ने जो है अपने ख़त का जिक्र नहीं किया। अगर ख़त था तो पहले दिन ही बोल दिया जाता। जब वो एक वीडियो पैगाम आपने बताया अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मैं घर से कुछ नहीं लेकर आई, मेरी जान को ख़तरा है, तो उसमें आप बता देती बहन कि आप जो हैं वो एक लेटर भी छोड़ कर आई हैं, आपके वालिदैन झूठे हैं। तो दुआ ज़ारा ने कभी भी किसी भी लेटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज अचानक से 19 मई करीब आने से 4 दिन पहले आपको लेटर भी याद आ गया कि आपके वालिदैन जो हैं उनसे आपको जान को ख़तरा है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध और पंजाब पुलिस की ड्यूटी लगाई थी कि दुआ और ज़हीर को अदालत में उन्होंने पेश करना है। उन्होंने आपस में जो है किस तरह से सारी चीज़ें अरेंज करनी है, ये अदालत ने उनकी ड्यूटी लगाई थी। अब दुआ से दिलवाए गए रटे रटाए बयान में सिंध और जो पंजाब की पुलिस है, उन्हीं पर
हिरासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया, उन्हीं पर अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, उन्हीं से जान के ख़तरे का राग अलापना शुरू कर दिया। मतलब मैं कहती हूँ क्या बात है, आप लोग मेरे ख्याल में जो है नेटफ्लिक्स की बहुत सीरीज़ और फिल्में देखते हैं, लेकिन वहाँ पे पीछे से आवाज़ें नहीं आती ना। अगली बार प्लीज़ किसी अच्छे डायरेक्टर से कहें कि अच्छे अंदाज में वीडियो को जो है वो बनाया जाए और रिलीज़ किया जाए। एक 14 साल की बच्ची, सिर्फ 14 साल की बच्ची पाकिस्तान का जी आइन बहुत अच्छे अंदाज में जानती है, पाकिस्तान का कानून बहुत अच्छे अंदाज में जानती है, आइनी दफात, अपने हकूक़ मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात ऐसे लगा रही है जैसे कोई माहिर कानूनदान बैठा हुआ है। इतनी जो बच्ची है उसको बेचारी को इस उम्र में बच्चों को तो जो है हिस्ट्री से पाकिस्तान की तारीख से कोई लगाव ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, अदालतों में क्या होता है क्या नहीं होता। इस बच्ची को ऐसी तालीम दी गई है इस 1 महीने में कि वो बच्ची जो है, मैं कहती हूँ कि अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग करते जाएंगे तो बच्ची जो है अपना केस मेरे ख्याल में खुद ही लड़ना शुरू कर देगी। दुआ हज़ारा के वालिद ने अब इस पर ताज़ा तरीन जो है इस पर जो वीडियो आई है इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा जी कि ज़हीर अहमद और उसकी पार्टी से इसी तरह की जवाब की उम्मीद थी। बिल्कुल जी, आपको अकेले को सर उम्मीद नहीं थी, हम पूरी कौम को इसी तरह की उम्मीद थी, क्योंकि जो हरकत वो कर रहे हैं हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कभी भी अदालत को फेस नहीं करेंगे। अदालत को फेस करने के लिए ना आपके पास जिगरा चाहिए होता है, अदालत को फेस करने के लिए आपका सही होना ज़रूरी होता है। ये मेरी जान को उससे ख़तरा है, मेरी जान को उससे ख़तरा है, मैं तो अदालत भी नहीं आऊँगी, मेरी जान को ख़तरा है, तो ये तो खैर गेम्स हैं। डेफिनेटली सबको नज़र आ रहा है, कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं है। मेहदी कासमी साहब के मुताबिक कदवा ने अपने बयान में उन्हीं निकात को निशाना बनाया है जिसकी बुनियाद पर हमने 2000 की बाजियाबी की है, जो अदालत से रुजू किया था, दरख्वास्त उन्होंने पटिशन दायर की थी। तो अपनी शादी को आइनी कानूनी शरई कहना, अब ये 2000 के वालिद साहब कह रहे हैं एक 14 साल की बच्ची को बगैर किसी तैयारी वो ऐसे कह ही नहीं सकती। उनका ये भी कहना है कि जी दुआ को जो है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सारी बातें दुआ नहीं कर रही, और दुआ कोई ख़त भी छोड़ के नहीं गई थी। अगर ख़त छोड़ती तो 1 महीने बाद ख़त वाली बात उसको कैसे याद आती। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने हमारे घर की मुकम्मल तलाशी ली। वो कहते हैं कि अगर वो ख़त छोड़ के जाती तो ख़त मिल चुका होता। उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में पुलिस ने जो है छानबीन की है, हर चीज़ देखी, एक वो कहते हैं कि चीज़ देखी है कि उनको कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़ नहीं मिली थी। तो वो कहते हैं कि ये सरासर अगवा का केस है, बच्ची को प्रेशराइज करवा कर जो है वो बयान दिलवाया गया है, और ये बयान एक बार फिर से झूठ पर मबनी है। मेहदी कासमी के मुताबिक ये एक बाकायदा गैंग है जो पुलिस की स्ट्रैटेजी से वाकिफ़ है और छापा पड़ने से पहले ही अपनी लोकेशन जो है तब्दील कर लेता है। मेहदी कासमी साहब कहते हैं कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो अदालतों में आकर सच का मुकाबला करें, सच का सामना करें, वरना मेरी बेटी वापस करें। बिल्कुल जी, मैं भी यही बात बोलूँगी। अगर आप सच्चे हैं, आप सच्चे होने का ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जाएँ, अदालतों को फेस करें। अब सिंध हाई कोर्ट ने आपको जब बुलाया है तो आपने पकड़ के क्या कर दिया जी, जान का खतरा है, सिंध पुलिस हमें मार देगी, हमें सिंध पुलिस से खतरा है, हमें पंजाब पुलिस से खतरा है, हमें अपने वालिदैन से ख़तरा है। एक 14 साल की बच्ची जो है अपने वालिदैन से, जितनी मर्जी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बच्चों के जहन जी बड़े मासूम होते हैं। आप बच्चों के बढ़ती उम्र में बच्चों का दिमाग किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, और बच्ची को प्रेशराइज किया गया है। बच्ची के चेहरे से लगता है, बच्ची के चेहरे पे वो रौनक ही नहीं है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर बच्ची अपनी मर्जी से वहाँ पे शादी करके थोड़ा सा कर लेते हैं ना, तस्वीर के 2 रुख है, अगर हम इस रुख को देखने की कोशिश भी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से बच्ची जाती है। अब 1 महीना तकरीबन हो रहा है, बच्ची उसके साथ बकौल उसके जिससे वो मोहब्बत करती है उसके साथ रह रही है। अब कोई भी उसको तंग नहीं कर रहा, वो अलग रह रही है। उसके बाद भी बच्ची के चेहरे पे इतनी उदासी, बच्ची का रंग पीला पड़ा हुआ है, बच्ची के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बच्ची के चेहरे पे वो खुशी। भाई अंधे थोड़ी हैं, मैं अंधी हो गई, उसके अब्बू अम्मी अंधे हो गए, क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम अंधी है? हम सब अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता कि खुशी क्या होती है। भाई खुशी के लिए आपको जो है कह के लगाने की जरूरत नहीं होती, खुशी आपके चेहरे पे नजर आती है। बच्ची का चेहरा पीला पड़ा हुआ, बच्ची कमजोर हुई हुई है, बच्ची का रंग उड़ा हुआ, बच्ची की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, बच्ची की हालत इतनी गैर हुई हुई है, और फिर कहते हैं खुश है। ये कैसी खुशी है? इससे ज्यादा खुश तो फिर वो अपने वालिदैन के साथ रही थी। जो ये गिरोह है, ये जो बोल रहा है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो खुश नहीं थी, तो भाई अगर कंपैरिजन कर लें 2 तस्वीरों का, तो बच्ची तो पहले ज़्यादा अच्छे अंदाज में रह रही थी, वो ज़्यादा खुश थी या नहीं खुश थी, लेकिन बच्ची की सेहत तो मुतासर नहीं हो रही थी। बच्ची के इस वक्त उजड़ा हुआ हाल है, उस बच्ची का हाल इतना बुरा कर दिया। खुदा का खौफ करें, जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुनवा लें, पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ नहीं है, उसको बनाना बंद करें जो लोग आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।